इस विनिंग टीम की कप्तान श्रीमती दीपिका, उप कप्तान गंगा कदम, हमारे सभी खिलाड़ी, टीम मैनेजर, प्रशिक्षक और महाराष्ट्र सरकार के सभी आला अधिकारी। मुझे बहुत खुशी है कि आज भारत का नाम रोशन करने वाली हमारी जो T20 दृष्टिबाधितों की चैंपियनशिप हुई, उसको जीतने वाली हमारी भारत की टीम आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित है। सबसे पहले आप सभी का मैं महाराष्ट्र की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिसे शीतल जी ने बताया कि सही मायने में ये टीम एक अपराजित इस प्रकार की टीम रही है। पूरी टूर्नामेंट में आप लोग कोई भी मैच नहीं हारे और फाइनल में भी आपने मात्र 12 ओवर में विजय हासिल की और एक प्रकार से भारत की बेटियों का डोमिनेंस ये दृष्टिबाधित क्रिकेट में किस प्रकार का है ये आपने दिखाया और अपने देश का नाम आपने ऊंचा किया, हमारा तिरंगा ऊंचा किया, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान बढ़ाया और पूरा देश इस बात से बहुत हर्षित है जिस प्रकार से आपने मेहनत करके इतने दिनों में जो एक मेहनत आपने की है, उसी के कारण आप इस टूर्नामेंट को जीत पाए। और जैसा अभी दीपिका ने या गंगा ने बताया कि इस मेहनत के पीछे हर खिलाड़ी की अपनी एक कहानी है और बहुत संघर्ष करके और परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी आपने हार नहीं मानी। उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आप लोग प्रैक्टिस करती रही, खेलती रही और इसी के चलते आज इस मकाम पर आप लोग पहुंचे हैं कि एक बड़ी जीत आज अपने देश को भी मिली और इतिहास में लिखा जाएगा कि दृष्टिबाधित T20 के पहले चैंपियंस कौन थे, तो उसमें भारत का नाम होगा, आप सबका नाम होगा। तो एक प्रकार से इतिहास लिखने का काम आपने किया है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि कवि ने कहा है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो उन लाइनों को यथार्थ में लाने का काम आप सबने किया है, इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हमारे महंतेश जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की सरकार इसमें पहल करेगी और जो आप लोगों को समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको जो एक परमानेंट जगह अपेक्षित है, तो मैं हमारी स्पोर्ट्स कमिश्नर को कहूंगा कि वे आपके साथ एक बार चर्चा करके और आपके लिए हम ऐसी जगह आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमारे जो दृष्टिबाधितों की विमेंस टीम है और क्रिकेट है उसको एक सही ढंग से आप लोग आगे ले जा सके। आज दीपिका ने और गंगा ने भी जिस प्रकार से सारी बातें बताई है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से बहुत समस्याएं हमारी बच्चियों के सामने हैं और चाहे वो प्रैक्टिस का विषय हो, चाहे उनकी घर की समस्याएं हो। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब धीरे धीरे हम लोग हमारे खेलों को और खिलाड़ियों को महत्व देने लगे हैं और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेल और खिलाड़ी इनके लिए कई प्रकार से योजनाएं भी शुरू की है कि जिसके चलते खेल को एक महत्व का स्थान मिले। और कई बार ये होता है कि घर वाले भी कोई अच्छा खेल भी खेलता है तब भी उसको उतना तवज्जो नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि खेलकर तो कोई करियर नहीं बनेगा और उसके कारण कई बार अच्छे खिलाड़ी
ये आगे खेलना छोड़ देते, लेकिन अब धीरे धीरे ये कल्चर भी बदल रहा है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब मिलकर इसको बदलने की कोशिश करेंगे। तो मैं दीपिका और गंगा दोनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि खेलने के लिए जो मैदानों की बात हो या फिर हमारे जो चैंपियन बच्चियां हैं उनको आर्थिक मदद करना हो, उनके जॉब्स का विषय हो, इसमें हम लोग पहल करेंगे। और निश्चित रूप से वैसे तो गंगा हमारे महाराष्ट्र की बेटी है, लेकिन यहाँ बैठी हुई सारी बेटियां हमारे भारत की बेटियां हैं, तो हम गंगा का भी विचार करेंगे और बाकी बच्चियों का भी निश्चित रूप से विचार करके जो भी प्रकार से हम लोग आपको मदद कर पाए हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग खेलते रहे और किसी भी प्रकार से जो आर्थिक परिस्थिति हो या घर के चैलेंजेस हो, ये आपके खेल में बाधा न बने, इस दृष्टि से जो भी संभव होगा हम आपके जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ बातचीत करके निश्चित रूप से उसकी ओर भी ध्यान देंगे। मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को बहुत प्राउड फील कराया है, आपने देश का नाम ऊंचा किया है, देश का हर एक व्यक्ति आज आपकी प्रशंसा कर रहा है और इसी प्रकार से आगे आप बढ़ते रहिए, इसी प्रकार से देश का नाम रोशन करते रहिए और देश भी आपके पीछे निश्चित रूप से खड़ा होगा, ये विश्वास मैं आप सभी को देता हूं। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको आगे के आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए और आपके क्रिकेट के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।